वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए हम सेक्शन फार्मूला का जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं क्वेश्चन के ज़रिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से है, इफ़ पी एक पॉइंट है 9a-2 -b डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए 3a+1 -3 एंड बी 8a 5 इन द रेशियो 3:1, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी। तो अभी जो दो पॉइंट है ए और बी, ठीक है, ये दो पॉइंट है, इसको लिख लीजिए। 3a+1 है -3 और b है 8a, 5। अब ये जो लाइन सेगमेंट है, इसको एक पॉइंट है p जो कि 9a-2 -b, तो ये पॉइंट इसको डिवाइड करता है इन द रेशियो 3:1। तो ये क्वेश्चन बताता है। अब इसको ए और बी निकालना है। अभी देखिए इसमें जो डिवाइडिंग पॉइंट दिया है, रेशियो दिया है, तो हम क्या करेंगे, पहले एक्स का लेके करेंगे। एक्स का पॉइंट क्या है, जो डिवाइड करता है उसको हम लिख लेंगे। तो 9a-2 इज इक्वल टू, तो ट्रिक देख लीजिए, फार्मूला याद करने का भी ज़रूरत नहीं है। तो x जब लेते हैं तो इस साइड में जो रेशियो है 3, ये इसके साथ x वाला इंटू कर दीजिए। सो 3 × 8a हो गया, ठीक है। फिर इधर में जो रेशियो का टर्म है, ये इसके साथ इधर वाला x करना है, क्योंकि हमने x लेके किया है, तो दोनों साइड x और x, यानी कि पहला टर्म लेके करना। तो +1 × 3a+1 डिवाइडेड बाई ये 3+1, रेशियो को ऐड कर दीजिए टर्म्स को। तो देखिए, तो ये हो गया हमारा सेटिंग। अभी इसको सॉल्व करने से ए का वैल्यू आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 24a + 3a 1 से इंटू करने से वही आएगा, डिवाइडेड बाई 3 + 1 4, 9a-2 हो गया। और इधर 9a-2 इज इक्वल टू 27। देखिए ये लाइक टर्म से 24a + 3a 27a होता है +1। फिर इसके बाद हम जब देखते हैं फ्रैक्शन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसके नीचे 1 एज्यूम कर लेंगे। 1 होता है तो इससे इसको करने से 27a + 1 ही आया, लेकिन इससे 4 × 9a-2 करना है। फिर 4 के साथ दोनों को इंटू करना है। सो 4 × 9 36a -4 × 2 8 इज इक्वल टू ये। अभी हमें ए निकालना है, तो ए यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसको इधर लेके आइए, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये -8 इधर लेके आना है, कांस्टेंट वैल्यू। तो 1 + 8 9 होता है। 9a इज इक्वल टू 9, तो a इज इक्वल टू 9/9 1 आ गया। तो देखिए a का वैल्यू हमारे पास आ गया। अभी जब हम y को निकालेंगे तो फिर वही पैटर्न हम लगाएंगे, ठीक है ना, सेम पैटर्न हम लगाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पर वही y का जो है, जो पॉइंट डिवाइड करता है उसका y लेना है, तो -b ले लेंगे इक्वल्स टू, अभी 3 के साथ इधर वाला y को इंटू करना। सो 3 × 5 प्लस इसके साथ 1 × ये -3, क्योंकि देखिए y का ले रहे हैं इसलिए y कोऑर्डिनेट ले लेंगे। तो 1 × -3 डिवाइडेड बाई 3 + 1, रेशियो को ऐड करना। तो -b इज इक्वल टू 15 - 3/4, तो -4b, या इसको b को ऐसे रखिए, यहाँ पर होता है 12/4, तो ये 3 हो गया, तो b का वैल्यू आ गया -3, ठीक है। तो b का वैल्यू -3 और a का वैल्यू आ गया 1, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। थैंक यू। चलिए इस वीडियो में हम जो मिड पॉइंट फार्मूला है और उसका एप्लीकेशन ज्योमेट्री में हम सॉल्व करेंगे। तो इम्पोर्टेंट है, इफ़ टू एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 3,2 and -1, 0 and the diagonals intersect at 2, -5, then find the other two vertices of the parallelogram। देखिए यहाँ पर जो पैरेललोग्राम होता है
ये इस तरह से। तो एडजेसेंट जो वर्टिसेस दिया हुआ है तो हम ये ले लेंगे, मान लीजिए P3, 2 और Q-1, 0, ऐसा PQRS ले लेते हैं। अभी जो डायगोनल्स होते हैं, जब हम ड्रॉ करते हैं डायगोनल्स जॉइनिंग द अपोजिट वर्टिसेस, तो ये यहाँ पर मिलते हैं। ये जो है 2-5 मान लीजिए O है। अब इसका प्रॉपर्टी ये है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब ये डायगोनल्स इसको हाफ ऑफ करता है और ये डायगोनल्स इसको हाफ ऑफ कर देता है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ P एंड R एंड ऑल्सो दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ S एंड Q। तो दोनों का मिड पॉइंट है। तभी हमें बोला है ये दोनों दूसरे वर्टिसेस है उसका कोऑर्डिनेट्स निकालो। तो मान लीजिए इसका एक्स वाई ले लेते हैं और इसका एक्स डैश वाई डैश ले लेते हैं, ठीक है। तभी क्योंकि ये मिड पॉइंट है ये दोनों का, ये लाइन सेगमेंट का, तो हम क्या कर सकते हैं, मिड पॉइंट फार्मूला लगा सकते हैं। तो x+1 यानी कि इसको और इसको ऐड करना है डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, हमने किसको ऐड किया, देखिए एक्स कोऑर्डिनेट्स को किया, तो इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा, तो एक इक्वेशन बन जाएगा। अभी y हम ले लेते हैं, y+0, इसका y है और इसका 0 है, तो देखिए डिवाइडेड बाई 2 कर लेते हैं, तो इसका y कोऑर्डिनेट आ जाएगा -5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। तभी हम इससे निकाल सकते हैं x-1 = 4, तो x = 5 हो गया। x = 5 और ये y = -10। देखिए y+0 y होगा और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके -10। तो इसका मतलब जो एक्स वाई हमने लिया था s, तो जो s पॉइंट है s xy, ये हो गया x हो गया 5, -10। तो ये हमारा एक कोऑर्डिनेट्स आ गया। अभी इसको निकालने के लिए हम ये दोनों पॉइंट का लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट लेके करेंगे, तो फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे। सो 3 + x डैश या x डैश +3 डिवाइडेड बाई 2, तो x डैश +3 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं। देखिए तो ये x डैश +3 डिवाइडेड बाई 2 करने से ये मिड पॉइंट आएगा, क्योंकि हमने x लिया तो ये = 2 लिखना है। और वैसे सेटिंग करिए, अभी y का लिखे y डैश +2 डिवाइडेड बाई 2 = -5, तो हम लिखेंगे y डैश +2 डिवाइडेड बाई 2 = -5। अब यहाँ से हमारा x डैश आ जाएगा, वही 1 आ गया, और यहाँ से y आ जाएगा y डैश +2 = -10, और ये आ गया y डैश = -12। तो इसका मतलब जो हमारा r है x डैश y डैश, ये हो गया 1, -12, तो ये हो गया आंसर। तो हमारे पास दो जो वर्टिसेस है r और s, ये निकल गया। r ये है, s क्या था फिर से लिख लेते हैं, ये 5, -10। तो इस तरह से हम दूसरे जो वर्टिसेस है पैरेललोग्राम हम निकाल सकते हैं। तो इसमें मेन पॉइंट क्या लगाया, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, सो वेरेवर द इंटरसेक्ट दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स। तो ये कॉन्सेप्ट लगा के आप कर सकते हैं। थैंक यू। वीडियो में
हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A 2,3 and B 6,-5 is intersected by x-axis at the point K. Write down the coordinate of point K and find the ratio in which K divides AB. तो ये क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हमेशा याद रखना है कि इसको डायग्राम बना लेना आप। जो सेटिंग दिया है ना, जैसे यहाँ पर देखिए A दिया है 2,3, यहाँ पर मैंने 2,3 और B 6,-5 ये बनाया, फिर इसको ज्वाइन कर दिया। अभी दिस लाइन इज डिवाइडेड और इंटरसेक्टेड बाय एक्स एक्सिस एट K। तो मान लीजिए एक्स एक्सिस यहाँ पर इंटरसेक्ट करता है, बनाने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पॉइंट चाहिए हमें। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, है ना। तो इसका हमें लेना है x,0। तो हमेशा याद रखिए कि एक्स एक्सिस में y0 होता है। देखिए जैसे y2, यदि 3 लिखेंगे ना तो ये पॉइंट हो जाएगा 3,0, क्योंकि y एक्सिस हमेशा 0 है। तो एक्स एक्सिस में y0 होगा, y कोऑर्डिनेट, और y एक्सिस यदि बोलेगा तो x का 0 लेके करना, ठीक है। तो ये आपको ट्रिक याद रखना है। इसके बाद अभी हमें पॉइंट मिल गया x,0। तो 0 क्यों लगाया, क्योंकि ये एक्स एक्सिस में है और y हमेशा 0 है। x कुछ भी हो सकता है लेकिन y 0 ही होगा। और यदि y एक्सिस बोल के क्वेश्चन आता है तो आप क्या करना है, 0,y करना। x का 0 होगा और y का y लगाना। तो इस तरह से करना। अभी इसके बाद हम क्या करेंगे, सेक्शन फार्मूला लगाएंगे। लेकिन सेक्शन फार्मूला यदि आपको याद नहीं है तो आप बिना फार्मूला के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करना है आपको, अभी देखिए ये जो पॉइंट है ये रेशियो नहीं मालूम। जैसे यूजुअली रेशियो दिया रहता है 2:5, 3:5, 4:1, जो भी है लिख लीजिए। अभी यहाँ पर रेशियो नहीं दिया है तो K:1 लीजिए, M:1 लीजिए, P:1, जो भी है M:n लेके हम लोग यूजुअली फार्मूला याद करते हैं। लेकिन इस केस में आप M:n नहीं लेना, ठीक है। आप क्या करना है, M:1 ले लीजिए या K:1, ठीक है। कोई भी वेरिएबल एक ही लीजिए, इधर में 1 लीजिए। तो जो भी m का आंसर आएगा वही पूरा रेशियो हो जाएगा। तो ये ट्रिक है, ये याद रखिए। अभी हम दूसरा पॉइंट क्या फॉलो करेंगे कि अभी हमें ये जो पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है इसका y कोऑर्डिनेट मालूम है, 0 मालूम है। तो इसलिए हम y का यूज़ करेंगे, ये 0 यूज़ करेंगे और y जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको फॉलो करेंगे। तो अभी सेटिंग क्या है देखिए, तो जो पॉइंट डिवाइड करता है उसका y एक्सिस है ये 0। तो 0 इज इक्वल टू, अभी रेशियो के साथ क्या करते हैं, इधर मैंने m लिखा है तो m के साथ इधर में जो कोऑर्डिनेट है उल्टे साइड में, क्योंकि m इधर में है तो इसके उल्टे साइड का जो पॉइंट है उसका y के साथ इंटू कीजिए। और इधर का जो रेशियो है 1, ये इधर के y के साथ इंटू कीजिए, क्योंकि हम ये y कोऑर्डिनेट लेके कर रहे हैं। अब वही यदि x कोऑर्डिनेट लेके करेंगे तो सब m के साथ 6 इंटू करेंगे, 1 के साथ 2 इंटू करेंगे, वो बाद में आएगा। लेकिन यदि ये दिया हुआ है तो पक्का हम x के साथ इंटू करेंगे, लेकिन पैटर्न यही रहेगा। तो ये फॉलो कर लीजिए। अब फार्मूला याद भी नहीं है तो आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब देखेंगे क्या किया मैंने, यहाँ पर देखिए यही वाला फार्मूला लगाया। तो 0 जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है m:-5 प्लस लिखना है बीच में, फिर 1 के साथ जो दूसरे साइड में रेशियो है ये इसका y के साथ करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने y लिया है, डिवाइडेड बाय m+1, रेशियो को ऐड कर दीजिए। फिर देखिए सॉल्व कीजिए, ये -5m + 3 = 0, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने 0 आ जाता है। तो ये सॉल्व करके आ गया -5m = -3, m = 3/5। तो देखिए रेशियो आ गया 3/5, क्योंकि हमारा रेशियो क्या था m:1, तो 3/5:1 मतलब 3:5 ही हो जाएगा। तो इसलिए जो m का आंसर आएगा वही रेशियो हो जाएगा। तो K डिवाइड्स द लाइन इन रेशियो 3:5। तो ये पहले हमने रेशियो निकाल लिया।
रेशियो ही निकालना पड़ेगा। अभी हम क्या करेंगे, रेशियो हमें मिल गया तो देखिए फिर से मैंने डायग्राम बनाया, m:1 तो 3:3/5:1 मतलब 3/5, 3:5 जैसे यहाँ मैंने दिखा। तो फिर से इसको डायग्राम बनाइए, 3 लिखे इधर तो 5 लिखे, क्योंकि अभी हमारे पास रेशियो आ गया। और बाकी सम सेम कॉपी कीजिए। अभी फिर हमें बोला है कि कोऑर्डिनेट ऑफ के, अभी के का कोऑर्डिनेट निकालना है, मतलब ये तो मालूम है 0 तो x चाहिए, तो x हमें निकालना है। अभी हम x का कोऑर्डिनेट लेके हम सॉल्व करेंगे, सेम पैटर्न फिर से मैं बताता हूँ। तो रेशियो मिल गया 3 इधर, तो इधर वाला जो रेशियो का कंपोनेंट है इसके x के साथ करना। देखिए अभी हमने x लेके कर रहे हैं, ये x कोऑर्डिनेट, तो रेशियो को भी x के साथ इंटू करना है। पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y, तो 3 × 6 प्लस ये देखिए 5 × 2, देखिए यहाँ पर x के साथ इंटू करना, डिवाइडेड बाय रेशियो का सम 3 + 5 आ गया। तो अभी हम देख सकते हैं 18 + 10/8, तो ये 7/2 आ जाएगा। 28/8 कैंसिल करके 7/2, तो हमारे पास x का वैल्यू आ गया। तो इसका मतलब हमारे पास k का कोऑर्डिनेट आ गया, x, 0 था तो 7/2, 0, तो ये कोऑर्डिनेट हो गया। और रेशियो हमने कितना निकाला, 3:5, तो ये दोनों पार्ट का आंसर हो गया। तो इस तरह से हमें निकालना है। जब भी x एक्सिस y एक्सिस वाला क्वेश्चन आएगा तो ये पैटर्न फॉलो कीजिए, और जब भी सेक्शन फार्मूला होगा, क्वेश्चन होगा, पक्का आएगा क्वेश्चन, तो इस तरह से पैटर्न से फॉलो कीजिए। थैंक यू। चलिए इस वीडियो में हम इक्वेशन ऑफ लाइन, सेक्शन फार्मूला, जो कोऑर्डिनेट्स निकालना, कंबाइंड, परपेंडिकुलर लाइन, स्लोप, तो ये सब के बारे में क्वेश्चन सीखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। लाइन ए बी मीट्स x एक्सिस एट a and y एक्सिस एट b and a point P 4 - 1 divides AB in the ratio 1:2 as shown in the diagram below। तो देखिए यहाँ पर जो डायग्राम दिया है देख सकते हैं, ये लाइन है AB, इसे पास कर रहा है x एक्सिस में और ये y एक्सिस में B से पास कर रहा है, और एक जो पॉइंट दिया है 4 - 1, तो डायग्राम दिया हुआ है थोड़ा इस साइड में दिया है, और रेशियो 1:2, तो ये छोटा है पार्ट है और ये बड़ा पार्ट है, तो इसलिए 1:2 लिखिए। और ऐसा कुछ डायग्राम नहीं दिया हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, इधर भी 1 इधर 2, 1:2, इधर 1 इधर 2, वो भी लेके कर सकते हैं। लेकिन अब डायग्राम दिया है और देखिए किस साइड में बड़ा है पार्ट, उसी हिसाब से मार्क कर सकते हैं। लेकिन यदि नहीं दिया है डायग्राम, सिर्फ बोला है P डिवाइड्स 1:2, तो आप इधर 1 इधर 2 भी लिखे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए पहला पार्ट हम शुरू कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ A। तो हमको ये जो A का कोऑर्डिनेट निकालना है। अभी A लाइज ऑन x एक्सिस, तो x एक्सिस में होता है तो y कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है, तो इसलिए हम इसका ले लेंगे x, 0। और वैसे ही B लाइज ऑन y एक्सिस, y एक्सिस में होगा तो y तो चेंज होते रहेगा लेकिन x हमेशा 0 रहेगा, और क्योंकि x हम पहले लिखते हैं तो 0, y। तो जैसे यहाँ x, 0 लिखा है, यहाँ पर y, 0 मत लिखिए, क्योंकि 0 यानी कि x कोऑर्डिनेट जो पहले लिखते हैं, इसलिए x इधर पहले लिख दिया, और x का पहले लिखना पड़ता है, और x का 0 है इसलिए 0, y लिखना है। तो ये हो गया। अभी क्योंकि हमारे पास रेशियो है तो हम जो सेक्शन फार्मूला से, सेक्शन का फार्मूला जो पैटर्न है उसको हम फॉलो करेंगे। तो पहले ये जो x एक्सिस का ले लेते हैं 4, ठीक है। जब x एक्सिस का लेते हैं तो ऐसे करना है, रेशियो को उल्टे साइड के वैल्यू से इंटू करना, सो 2 × x कर देंगे, क्योंकि x का ले रहे हैं हम तो x के साथ इंटू करेंगे। फिर 1 का, ये देखिए ये 0 के साथ, तो 1 × 0 डिवाइडेड बाय 2 + 1, रेशियो को ऐड करना। तो 4 = 2x/3, फिर 2x =
12, तो x इज इक्वल टू 6। तो ये आ गया x। तो इसका मतलब अभी a कोऑर्डिनेट क्या है, a का कोऑर्डिनेट हो गया x, 0, तो हो जाएगा 6, 0। तो 6, 0 पहला आंसर है। ठीक है, तो अभी हम y एक्सिस का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम y को लेके यूज करेंगे। सेम पैटर्न हम फॉलो करेंगे, लेकिन -1 लेके करेंगे। तो -1 लेंगे, तो -1 जब लेंगे तो फिर सेम पैटर्न 2 के साथ अभी ये वाला इंटू करेंगे y का, तो यानी कि 2 के साथ 0, 2 इंटू 0 प्लस फिर 1 इंटू वाई बाई 2 + 1। देखिए, तो आपको पैटर्न समझ में आ गया। तो बिना फार्मूला के भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो -1 इज इक्वल टू y/3, तो y हो जाएगा -3, y हो गया -3। देखिए y का आ गया -3, है ना। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ b हो जाएगा 0, y था ना, तो 0, -3 हो जाएगा। तो ये हमने निकाल लिया, ए भी निकाल लिया, बी भी निकाल लिया। अभी तीसरा क्वेश्चन देखिए, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। अभी ए बी का इक्वेशन निकालना है। तो अभी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हमारे पास 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट्स हो गए, ये ए हो गया, पी हो गया, बी हो गया। तो 3 में से कोई भी 2 पॉइंट लेंगे और 2 पॉइंट फॉर्म लगा देंगे, तो भी कर सकते हैं। तो और एक तरीका है, हम ये 2 पॉइंट से स्लोप निकाल लेंगे। ठीक है, ये और कोई भी 2 पॉइंट से स्लोप निकाल लेंगे, फिर एक पॉइंट लेके पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा लें, वो भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हो गए। तो आपको 2 पॉइंट्स फॉर्म और पॉइंट स्लोप फॉर्म, तो दोनों तरीके से, कोई भी तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से सबसे इजी होगा, आप स्लोप निकाल लीजिए। ठीक है, स्लोप निकाल के फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दीजिए, तो सबसे इजी बेस्ट रहेगा। तो स्लोप का फार्मूला होता है y2 - y1 / x2 - x1, जब 2 पॉइंट दिए रहते हैं, तो ये फार्मूला लगाइए। नहीं तो स्लोप का फार्मूला tan थीटा भी होता है, जब एंगल विद x एक्सिस दिया रहता है। लेकिन ये 2 पॉइंट्स है हमारे पास, तो हम इसको यूज करेंगे। तो y 0 - -3, 0 - -3 / 6 - 0, तो ये हो जाएगा 3/6, यानी कि हाफ हो गया। ठीक है, स्लोप हाफ हो गया। अभी फ्रॉम द पॉइंट स्लोप फॉर्म, तो ये पॉइंट ले लेते हैं P, y - y1 m x - x1। तो ये फार्मूला फिर से बताता हूँ, y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1। तो जो y1 और x1 ये है जो पॉइंट पास करता है, और स्लोप हमने निकाल लिया ये। ठीक है, तो पुट कर दीजिए। सो y - 1 इज इक्वल टू हाफ x - 4। तो इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख दीजिए। सो ये इधर लेके जा सकते हैं, 2y + 2 इज इक्वल टू x - 4। सो 2y इज इक्वल टू x - 6। तो ये आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट, अभी डी पार्ट में परपेंडिकुलर लाइन बताइए, ए बी है, तो इसका परपेंडिकुलर में इक्वेशन बनाने बोला, पासिंग थ्रू पी, है ना। तो अभी क्या करेंगे, जब भी परपेंडिकुलर पैरेलल का जब भी क्वेश्चन आएगा, तो आपको हमेशा स्लोप के बारे में सोचना है। तो स्लोप ऑफ ए बी क्या निकाला हमने, हाफ निकाला। और जब भी परपेंडिकुलर लाइन होते हैं, ये ये सब m1 हो गया, ये m2 हो गया, 2 लाइन है परपेंडिकुलर लाइंस। तो m1 इंटू m2
इज इक्वल टू -1। और जब पैरेलल रहते हैं दो लाइन तो m1 इज इक्वल टू m2 लेना है। पैरेलल लाइन के लिए स्लोप्स इक्वल लेना है और परपेंडिकुलर के लिए ये फार्मूला m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। अब इसमें एक मालूम है तो दूसरा निकाल सकते हैं, तो वही यहाँ पर हम करेंगे। तो स्लोप ऑफ ए बी मालूम चल गया। अभी उसका परपेंडिकुलर लाइन का क्या होगा, तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है। अभी ये मालूम है, इसको m1 ले लीजिए, हाफ इंटू m2 इज इक्वल टू -1, तो m2 हो जाएगा -2। तो देखिए m2 -2 हो गया, यानी कि जो इक्वेशन चाहिए उसका स्लोप निकल गया और जो पॉइंट है P से पास कर रहा है ना, तो पॉइंट कहाँ से पास कर रहा है, P से पास कर रहा है 4, -1 से। तो फिर हम फ्रॉम द पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे। Point slope form of equation of line y minus y1 is equal to mx minus x1। तो देखिए हमने ए बी का मालूम था, ए बी से लेके परपेंडिकुलर का निकाल लिया, वो लाइन कहाँ से पास करता है वो देख लिया। फिर उसके बाद हम फिर वही फार्मूला लगाएंगे क्योंकि हमारे पास स्लोप है और पॉइंट है। तो y माइनस y1 ये +1 हो जाएगा, m -2 हो गया, x -4, तो y +1 इज इक्वल टू -2x + 8। तो y इज इक्वल टू -2x, सिंप्लीफाई कर दीजिए, +7। तो ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से इक्वेशन ऑफ लाइन, पॉइंट स्लोप फॉर्म, स्लोप, 2 पॉइंट्स फॉर्म, तो ये सब आप इस क्वेश्चन के ज़रिए रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे हम इक्वेशन ऑफ लाइन का। तो इसमें है लाइन पासिंग थ्रू A 2,3 एंड B 4,B इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 2x - 4y = 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ B। अब इसमें क्या है, एक तो दिया है परपेंडिकुलर, तो आपको स्लोप का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, जो पहला लाइन जो A और B से पास कर रहा है, तो स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, तो y2 माइनस 2 पॉइंट है तो ये फार्मूला लगाएंगे x2 - x1। तभी ये देखिए यह y2 - y1, b - 3, इसका ये y है, इसका ये y है, और x2 - x1, सो 4 - 2, सो b - 3/2। तो ये हो गया पहला लाइन का स्लोप, क्योंकि 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो ये फार्मूला लगाएंगे। अभी देखिए सेकेंड लाइन इक्वेशन दिया हुआ है, for the slope of second line क्या है, 2x - 4y = 5। अब ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, ऐसे जब दिया रहता है तो इससे भी हम स्लोप निकाल सकते हैं। तो क्या करना है आपको, अब ध्यान से देख लीजिए, ये y को अलग करना है। ठीक है, जैसे 4y है तो -2x + 5, तो y को अलग करना है और x को उधर लेके जाना। जो भी है आपको याद रखना कि y को अलग करना है, तो y = -2x / 4 2x पे -4 + 5/-4। तो ये y अलग करना है आपका पर्पस है, और -4 को नीचे लेके जाएंगे, डिवाइड कर देंगे। तो y = -½
सॉरी प्लस हाफ एक्स माइनस 5/4। तो ये आ गया आपका y इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। तो ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में है, तो इसलिए आपको क्या करना है, जो x का जो कोफिशिएंट आता है, ठीक है, विथ साइन, तो ये हो गया स्लोप। तो इसको ले लीजिए m1 और इसको ले लीजिए m2, तो m2 हो जाएगा हाफ। तो समझ में आ गया स्लोप ऑफ लाइन। यदि इक्वेशन ऑफ लाइन दिया है तो कैसे निकालना है, तो आपको मन में याद रखिए कि y मुझे अलग करना है और x का जो कोफिशिएंट होगा वही स्लोप होगा विथ प्रॉपर साइन। तो m आ गया। अभी एज द लाइन्स आर परपेंडिकुलर, therefore perpendicular to each other, तो फॉर्मूला क्या है स्लोप का रिलेटेड -1, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो पहला स्लोप क्या आया है b माइनस 3/, तो b माइनस 3/2 आया है ना, ऊपर से हम देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर b माइनस 3/2 आया m1 और m2 आया हाफ, तो इंटू 1/2 इज इक्वल टू -1। तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो इसलिए हमने स्लोप से पहला इक्वेशन का सॉरी 2 पॉइंट से पहले इक्वेशन का स्लोप निकाला, ये आया। इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ है सेकेंड इक्वेशन का, उसमें से ये स्लोप निकाला। फिर उसके बाद परपेंडिकुलरिटी का कंडीशन लगा दिया। तो अभी हम इसको सॉल्व करके b निकाल लेंगे। देखिए इसको सॉल्व कीजिए, b माइनस 3/4 इज इक्वल टू -1, b माइनस 3 इज इक्वल टू -4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, b इज इक्वल टू -4 प्लस 3, तो -1 आ गया। तो b का वैल्यू -1 होगा, इसके लिए ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू दिस थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट्स y एक्सिस। तो यहाँ पर भी परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट लगाना है और इसलिए इसका स्लोप निकाल लेते हैं, ठीक है। x/4 प्लस y/6 इज इक्वल टू 1। तो कैसे निकालते हैं स्लोप, y को अलग करना, तो ये y को अलग कर दिया, फिर y इक्वल्स टू -6/4 x प्लस 6, तो इसका स्लोप हो गया m1 तो -3/2। देखिए स्लोप आ गया। अभी परपेंडिकुलर बताया है, तो इसका मतलब m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 लेकर m2 निकाल दीजिए। m2 हो गया 2/3। समझ में आ गया। तो ये परपेंडिकुलर। अभी आपको जो इक्वेशन निकालना है उसका स्लोप आ गया और यहाँ पर बताया कहाँ से पास करेगा, वो भी इम्पोर्टेंट है। थ्रू द पॉइंट, स्लोप तो मिल गया, अभी पॉइंट चाहिए। थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट्स y एक्सिस। अभी ये जो लाइन होता है ये y एक्सिस कहाँ पर मिलेगा वो अभी निकालना। तो वो तो पॉइंट निकल जाएगा तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन क्या है, x/4 प्लस y/6 इज इक्वल टू 1। अभी जब भी ये y एक्सिस में मीट करेगा, तो हमने पहले भी डिस्कस किया, y एक्सिस में कोई भी जो होता है x इज इक्वल टू 0 हो जाता है y एक्सिस में, और x एक्सिस में y 0 होता है। अभी क्योंकि ये इधर कहीं पॉइंट में मिल रहा है, ये लाइन पास कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर 0 ले सकते हैं, x को 0 हो जाएगा। सो व्हेन दिस लाइन मीट्स y axis,
x इज इक्वल टू 0। तो 0/4 प्लस y/6 इज इक्वल टू 1। तो ये देगा, तो मैं देखिए x का 0 पुट कर दिया मैंने। तो अभी क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 6। तो देयरफॉर द पॉइंट इज 0,6। तो y एक्सिस में 0 होता है x, और y का निकल गया 6। तो अभी हम क्या करेंगे, स्लोप और पॉइंट। तो अभी हम पॉइंट स्लोप फार्मूला लगाएंगे। सो फ्रॉम द पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ द इक्वेशन क्या है, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो y ऐसे रहेगा, y1 जो मिलता है कहाँ पर मिल रहा है, 0,6 है ना, तो 6 में मिल रहा है, ये y का 6 है। m आ गया हमारा, m कितना आया था, 2/3, ठीक है, 2/3। इसमें और एक बात याद रखना, यहाँ पर दो स्लोप्स हैं हमारे, m1 भी है और m2 भी है। ये है दिया हुआ लाइन, इस लाइन का, और ये है परपेंडिकुलर का। हमको इसका इक्वेशन निकालना है। तो इसका है 3/2, इसका है 2/3। इसका मतलब ये हम लेके केस करेंगे। तो इसमें स्लोप दिया है बोल के कोई भी स्लोप पुट करेंगे गलत हो जाएगा। सो 2/3 फिर x माइनस x1। तो x1 का देखिए जहाँ से पास कर रहे हैं, y का था 6 पुट कर दिया, x का 0, बस। तो y माइनस 6 इज इक्वल टू 2/3 x। तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3y माइनस 18 इज इक्वल टू 2x। तो 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 18। तो ये आंसर आपका हो गया, सॉल्व हो गया। दिस द आंसर।